Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द बॉय। ये एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म है जिसके स्टार्ट में हमें एक लड़की ग्रेडा इवान दिखाई जाती है। ग्रेडा को यूके में एक रिच फैमिली के घर नैनी की जॉब मिली थी। प्रेजेंट सीन्स में ग्रेडा उस रिच फैमिली के मेंशन में पहुंच जाती है। ग्रेडा घर के अंदर शूज उतार के एंटर होती है। पूरा घर बहुत ही क्लीन और कारपेटेड था। जब वो हाउस ऑनर को ढूंढ रही थी तो उसकी मुलाकात वहाँ के एक और एम्प्लॉय से होती है। ये आदमी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उसकी जॉब फूड सप्लाईज लाना थी। नेक्स्ट सीन्स में हम ग्रेडा को घर के ऑनर से बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रेडा को वेलकम करते हैं और उसे उसकी जॉब के बारे में बताते हैं, यानी ग्रेडा को उनके बेटे की केयर करना होगी। अब जो ग्रेडा उनके बेटे से मिलती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वहाँ कोई बेबी बॉय नहीं बल्कि एक मेल डॉल थी। अजीब बात ये थी कि मेंशन में सब लोग उस डॉल को बिल्कुल एक इंसान की तरह ट्रीट करते थे। पहले तो ग्रेडा को ये कोई मजाक लगता है, मगर फिर उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ सब लोग इस डॉल को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। ग्रेडा जब डोर के पास अपने शूज़ लेने जाती है तो वो वहाँ से गायब थे। हाउस ओनर ग्रेडा को बताती है कि ये यकीनन उनके बेटे की शरारत होगी। साथ ही वो ग्रेडा को बताती है कि तुम हमारे बेटे को बहुत पसंद आई हो, तुम वो फर्स्ट नैनी हो जो हमारे बेटे ने अप्रूव कर दी है। रात को दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रेडा को बताते हैं कि उन्हें बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है और उनकी गैर मौजूदगी में वो उनके घर और उनके बेटे की टेक केयर करेगी। अब वो लोग उसे एक रूल्स लिस्ट देते हैं जो बहुत अजीब रूल्स थे। उनमें लिखा था कि रोज़ वो सुबह ऊंची आवाज़ में उनके बेटे को जगाएगी, फिर उसका ड्रेस चेंज करेगी, उसके बाद वो उसे ऊंची आवाज़ में स्टोरी सुनाएगी और उसने कभी भी खाना ज़ाया नहीं करना बल्कि बचा हुआ खाना हमेशा फ्रिज में स्टॉक करना है और रोज़ लाउड म्यूज़िक प्ले करना है। इसके साथ साथ रैट ट्रैप भी चेक करना होगा ताकि घर में कोई भी रैट ना आ सके। अब ऑनर्स के जाने के बाद ग्रेडा उनके किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती और उस डॉल को रूम में फेंक कर लैंडलाइन पर अपनी बहन से बातें करना शुरू कर देती है, क्योंकि घर में तो वो बिल्कुल अकेली थी। ग्रेडा की सिस्टर से बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड स्टिल उसके बारे में पूछ रहा है। इस पर ग्रेडा अपसेट हो जाती है। एक्चुअली ग्रेडा का बॉयफ्रेंड उस पर बहुत टॉर्चर करता था और इस रिलेशन से तंग आकर ही ग्रेडा उससे बचने के लिए यहाँ नैनी की जॉब के लिए आ गई थी। अब ग्रेडा को घर में रिलैक्स करते दिखाया जाता है। अचानक ग्रेडा को एहसास होता है कि वो डॉल अपनी जगह चेंज कर रही है, जिसे देखकर ग्रेडा बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन्स में ग्रेडा सप्लायर्स से पूछती है कि आखिर वो एक डॉल की नैनी क्यों है और ऑनर का असल बेटा कहाँ है। सप्लाई मैन उसे बताता है कि दरअसल ऑनर के बेटे की डेथ हो चुकी है। 20 साल पहले आग लगने की वजह से वो मर गया था। तब से ये ऑनर और उसकी वाइफ अपने बेटे की इस डॉल को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेडा और वो सप्लायर एक दूसरे के करीब आ रहे थे और ग्रेडा डेट के लिए भी हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन्स में ग्रेडा एक ब्यूटीफुल ड्रेस निकालती है और शॉवर लेने चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रेडा का ड्रेस और ज्वेलरी वहाँ से कोई चुरा लेता है। ड्रेस ना मिलने पर ग्रेडा बहुत अपसेट हो जाती है। अब उसे यहाँ किसी और के होने का एहसास होता है। ग्रेडा को एक रूम नजर आता है। जब वो उसमें जाती है तो कोई ग्रेडा को वहाँ कैद कर देता है। उधर वो सप्लायर ग्रेडा को डेट के लिए लेने आता है और बार बार डोर नॉक करता है, मगर ग्रेडा तो कैद थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद वो सप्लायर वहाँ से चला जाता है। ग्रेडा उसे बहुत आवाज़ें लगाती है, मगर ना तो डोर खुलता है और ना ही सप्लायर तक उसकी आवाज़ जाती है। अचानक ग्रेडा को उस रूम में एक शैडो नज़र आता है, जिसे देखकर ग्रेडा गिरकर बेहोश हो जाती है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है तो रूम खुद ही ओपन था। जब ग्रेडा नीचे आती है तो सप्लाई मैन को कॉल करके बुला लेती है। अब ग्रेडा उसे रात वाली सारी स्टोरी बताती है। साथ ही वो बताती है कि उसे इस घर की दीवारों से अजीब आवाज़ें आती हैं। अब वो सप्लाई मैन ग्रेडा को बताता है कि इर्द गिर्द के लोगों का कहना है कि इस फैमिली का जो बेटा फोत हो गया वो बहुत ही अजीब था और ये बात खुद ऑनर ने भी उसे बताई थी। अब ग्रेडा को लगता है कि शायद ये घर हाउंटेड है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रेडा के जो शूज गुम हो गए थे वो वापस आ जाते हैं। साथ ही वो डॉल बड़े सलीके से बेड पर बैठी हुई थी और उसके पास वही रूल्स थे। ग्रेडा ये देखकर डर जाती है और खुद को एक रूम में लॉक करती है।
वह समझ चुकी थी कि ऑनर के बेटे की सोल उस डॉल में है। अब अचानक ग्रेडा के रूम के बाहर कोई था और साथ ही फोन पर रिंग होती है। ग्रेडा उसे पिक करती है तो वो डॉल उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। प्लस वो उसे यकीन दिलाती है कि अब वो एक अच्छा बच्चा बनकर रहेगा। जब ग्रेडा डोर खोलती है तो वहाँ कोई सैंडविच रख गया था। ग्रेडा इसके बाद उस डॉल का बहुत ख्याल रखती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं हाउस ओनर और उसकी वाइफ पर, जो खुदकुशी कर रहे थे और उससे पहले उन्होंने 2 लेटर्स लिखे, एक अपने बेटे और एक ग्रेडा के नाम। उनमें ये भी लिखा था कि हम जा रहे हैं और अब से ग्रेडा तुम्हारी है। ग्रेडा को उसका लेटर मिलता है मगर ग्रेडा उसको इतना सीरियस नहीं लेती। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि ऑनर के बेटे की सोल बहुत शर्मीली है और वो दीवारों के जरिए बात करती है। साथ वो उसे ये भी बताती है कि ये डॉल खुद ब खुद अपनी जगह चेंज करती है, मगर ये सब तभी होता है जब कोई आसपास ना हो। अब वो ग्रेडा को वार्न करता है कि ये कोई इवल स्पिरिट भी हो सकती है। वही सप्लाई मैन ग्रेडा को ऑनर के बेटे की एक स्टोरी भी बताता है कि उनके बेटे की 7th बर्थडे पर उसकी फ्रेंड गायब हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी बड़ी ही बुरी हालत में जंगल से मिली। पुलिस को उनके बेटे पर शक था। इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ इन्वेस्टिगेट करती, तभी इनके घर आग लग गई और यूं वो मारा गया। अब ग्रेडा भी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो एक साइको था, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ग्रेडा के घर पर वही एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके पास 2 टिकट्स भी थे। वो ग्रेडा को ज़बरदस्ती साथ लेकर जाना चाहता था। रात को ग्रेडा उस डॉल से हेल्प मांगती है और हम देखते हैं कि उस लड़के के फेस पर मरे हुए चूहे का खून गिरता है। साथ ही विंडो पर ब्लड से गेट आउट लिखा हुआ था। वो समझता है कि ये सब ग्रेडा के काम है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ग्रेडा को डॉल तोड़ने की धमकी देता है। वहाँ वो सप्लाई मैन भी आ चुका था। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो डॉल को तोड़ देता है। डॉल के टूटते ही घर के चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं और फिर वहाँ एक मिरर टूटता है जो उस लड़के की नेक पर लग जाता है। अब वहाँ से एक लड़का बाहर आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो बाहर निकल कर उस लड़के का कत्ल कर देता है। यहाँ हम पर रिवील होता है कि ये ऑनर का वही बेटा था। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसे घर में ही छुपा दिया था और अब तक वो घर की दीवारों में ही रहता था। उसका नाम ब्राहम था। ग्रेडा के एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के बाद अब वो ग्रेडा और सप्लाई मैन के पीछे था। वो लोग उससे बचने के लिए एक रूम में चले जाते हैं। घर हर तरफ से सील था और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, मगर इस दौरान उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। वो ब्राहम्स का था। ब्राहम्स सालों से यहाँ ही रहता था। उसने ग्रेडा का जो ड्रेस चोरी किया था वो भी वहाँ एक डॉल को पहनाया हुआ था। इतने में वहाँ ब्राहम्स भी आ जाता है और सप्लाई मैन को मारने लगता है। उधर ग्रेडा को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। वो वहाँ से भाग जाती है। इतने में उससे ब्राहम्स की आवाज आती है कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं सप्लाई मैन को जान से मार दूंगा। अब ग्रेडा वापस जाती है और बड़े प्यार से ब्राहम को बुलाती है कि प्यारे ब्राहम्स, रूल के मुताबिक अभी तुम्हारे सोने का वक्त है। साथ ही दिखाया जाता है कि ग्रेडा के पास एक स्क्रू ड्राइवर है। जब ब्राहम सोने जाता है तो वो ग्रेडा से गुड नाइट किस मांगता है और ग्रेडा उसे स्क्रू ड्राइवर से जख्मी कर देती है। मौका मिलते ही वो सप्लाई मैन को लेकर वहां से चली जाती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्राहम्स मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और उसी घर में बैठकर अपनी डॉल को जोड़ रहा है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.